जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और चरण वंदना, और गुरु संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, इस वक्त संध्या वेला है और आज तुलसी विवाह का शुभ दिवस है, और गुरु जी के संकेत पर, उनके आदेश पर मैं इस वक्त अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे शुक्राना संगत में आज आपके साथ क्या शेयर करना है। शुक्राना करने के लिए गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और पिछले एक हफ्ते से तो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे, इतने ब्लेसिंग्स भरे उनके मैसेजेस आ रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, ब्लेसिंग्स भरे, और उसमें कुछ ब्लैक मैजिक को भी लेके है। और वो ये है संगत जी कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है जो मैं ब्लैक मैजिक की शिकार थी, जिसकी वजह से मेरे घर में बिना बात पे कुछ कलेश होने लगे थे और बीमारियां इतनी सारी आ गई थी। तो गुरुजी ने अपने संकेतों में यही बताया है कि अब जो जो ब्लैक मैजिक के नकारात्मक शक्तियाँ जो भी थी प्रीवियस, पहले से पुरानी नकारात्मक शक्तियाँ और ब्लैक मैजिक, वो सारा वो काट रहे हैं। मेरे सारे कष्टों को नष्ट करने के लिए सत्संग आए हैं। संगत जी, पिछले दिनों बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी ने दिए हैं और बहुत लंबे लंबे मैसेज वाले सत्संग और लंबे लंबे सुनाए हैं। तो मैं जैसे कि मैं रमनीक कपूर, पश्चिम विहार दिल्ली की संगत हूँ, लेकिन इस वक्त अपने कज़न ब्रदर के पास अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं जलंधर में हूँ। तो ये शुक्राना सत्संग मैं जलंधर में बैठकर शेयर कर रही हूँ। तो मेरी गुरुजी के चरणों में ये अरदास है कि गुरुजी, जिस वजह से आप चाहते हो कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी जैसे हमें दूसरों के सत्संग के माध्यम से संदेश देते हैं, गाइडेंस देते हैं, वैसे ही शायद मेरे किसी सत्संग के माध्यम से किसी और गुरु संगत को वो कोई मैसेज देना चाहते होंगे। तो मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि वो जो सत्संग मुझसे कहलवाना चाहें वही मैं बोलूं, उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन में मैं वो सत्संग करूं जो वो मेरे से करवाना चाहते हैं। और इस सत्संग को करते हुए जो भी मेरे से भूल चूक हो जाए, गलतियां हो जाएं, तो उसके लिए मैं सारे गुरु संगत परिवार से और गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। हाँ गुरु जी, सॉरी संगत जी, गुरु जी का ना कुछ महीने पहले से मुझे ये मैसेज आता था कि मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जा, और वहाँ पर जो है लड्डू, बूंदी के लड्डू चढ़ा के और 7 बारी बैठ के हनुमान चालीसा कर। फिर कुछ दिनों बाद ये भी आया कि 5 पान के पत्ते अपने सिर से वार के हनुमान जी की मूर्ति के आगे रखा। फिर ये भी आया कि एक नारियल के ऊपर एक पत्ता बांध के, पान का, अपने सिर से वार के हनुमान जी के आगे रखा। ये सारे उपाय वो जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से वार हो गए थे ना, जिसकी वजह से मुझे बीमारियां हो रही थी,
पिछले दिनों मुझे काफ़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रही थी, और जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि दशहरे के बाद जो एकादशी थी आई थी, उस एकादशी वाले दिन मैंने व्रत भी रखा हुआ था, और उस दिन अचानक मेरा उठना बैठना चलना बंद हो गया था और बहुत अनबियरेबल पेन होनी शुरू हो गई थी। और संगत जी क्या हुआ कि उसके बाद ये एकादशी जब जो थी ना, तो उसके अगले दिन मंगलवार था, और ये जब हुई एकादशी पे मेरे को दर्द, तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर गई हुई थी, क्योंकि मेरे जीजू 2 जुलाई को एक्सपायर हो गए थे। तो दशहरे वाले दिन कुछ रिचुअल्स करने होते हैं जिसमें सारे रिलेटिव्स जाते हैं। तो मैंने अपनी दीदी से कहा था कि ये ऐसे करना, उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और घर से बहुत नज़दीक पैदल के रास्ते पे ही एक मिठाई की दुकान है, जहाँ पे वो मंगलवार को तो ख़ास तौर से बूंदी के लड्डू बनाते हैं। हनुमान चालीसा तो मंदिर में भी मिल जाता है पुस्तक, और घर में भी होती है, और उसके अलावा मुझे वैसे भी कंठ है। लेकिन संगत जी उसके घर में जो मंगलवार आया, तो ना मैं उठ पाई ना नहा पाई, मंदिर तक जाना तो बहुत दूर की बात थी संगत जी। मैं तो उसके वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। उसकी बहुत बड़ी कोठी है, तो जो बेडरूम मेरे को मिला हुआ था, वहाँ से वॉशरूम में जाने के लिए मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल था। तो जब ये हालत थी कि दर्द हो रही थी, चला नहीं जा रहा था, पैर रखा नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ऐसे हालात में मंदिर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद जो मंगलवार आया वो भी उसके घर में ही आया शायद, या हमारे घर में आया। तो संगत जी शायद मेरे को ठीक से याद नहीं है, अगले मंगलवार तक आई थिंक वी आई वॉज बैक टू माई होम। हाँ यस, क्योंकि हम लोग जो है संडे को आ गए थे वापस, मतलब ट्यूसडे को मैं मंडे को मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हुई, और संडे को उसके घर से मैं अपने घर आ गई। उसका घर नानक देव गुरुद्वारे के बिल्कुल पास कल्याण विहार में है। मेरा घर पश्चिम विहार में है, और उसका ग्राउंड फ्लोर है, मेरा फर्स्ट फ्लोर है। पर गुरुजी की कृपा से जैसे तैसे थोड़ी सी दर्द बर्दाश्त करके मैं सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर आ गई। ट्यूसडे को मैंने, जो हमारे रेगुलर हलवाई हैं वो फ़ोन पे मतलब कि अराउंड अगर 300 रुपीज़ का सामान हो तो वो होम डिलीवरी करा देते हैं। तो मैंने उनसे लड्डू मंगवा लिए बूंदी के, और भी बड़ी सारी चीज़ें, और मट्ठी नमक पारे वगैरह मंगवा लिए। और मैंने, क्योंकि खुद तो जा ही नहीं सकती थी, तो मैंने, जो मेरी मेड है वो भी नहा धो के बड़ी साफ सफाई से मतलब आती है, और हमारे घर में जो मंदिर है उसके भोग भी लगा देती है, क्योंकि मैं तो चल ही नहीं पा रही थी। तो उसको मैंने 5 लड्डू एक लिफाफे में दिए, और उसको मैंने बोला कि देख ये ना, तो मेरी तरफ से हनुमान मंदिर उसके घर के जाते हुए 2-3 आते हैं, जहाँ मर्जी चढ़ा दियो, और फिर तो अपने घर ले जाइयो, और अपने घर में तुम लोग ये प्रसाद खा लेना। और हनुमान चालीसा जो है वो अपनी लैपटॉप पे 7 बार वाला जो आता है यूट्यूब वीडियो, वो चला के मैंने कर लिया। उसके बाद भी जो मंगलवार आए, तो उसमें चाहे मैंने घर में जोत जगा के हनुमान चालीसा 7 बारी पढ़ लेती थी, या मतलब कि मिठाई या लड्डू वगैरह किसी के हाथ भेज देती थी कि आप चढ़ा देना, लेकिन ना मैं उतर पाई ना मैं मंदिर जा पाई। और फिर मेरा कज़िन ब्रदर मुझे मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए जलंधर ले आए। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, और यहाँ पे, और ये मल्टी स्टोरेड फ्लैट्स हैं जलंधर में, और लिफ्ट है। ऑल्दो हमारे ये फ्लैट है 5th फ्लोर पे है, लेकिन लिफ्ट है, और पॉकेट जो है इन अपार्टमेंट्स की, उसके अंदर एक मंदिर भी है। तो सोमवार को एक्चुअली गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज दिया था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं बड़े मंदिर से 2 बारी पहले अपना लौटा ब्लेस करवा के
लेकर आई थी, जिसमें कि गुरुजी का ये संदेश था कि लौटा जो है रात को नींबू से साफ करके उसमें जल भर के और 3 तुलसी के पत्ते डाल के गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना है और 7 बारी मंत्र जाप करना है। और सुबह उठ के पानी को 2 अलग-अलग ग्लासों में डिवाइड कर लेना है। तुलसी के 3 पत्ते और आधा जल जो है वो पी लेना है और तुलसी के पत्ते उसके साथ ले लेने हैं। और बाकी का जो जल है, उन्होंने जैसे मुझे कहा था कि उस जल से आँखों को छिट्टे मारने हैं, क्योंकि वो उनके संकेत आ रहे थे बहुत बारी कि तेरी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो रही है। तो जल प्रसाद जो है उससे आँखों को छींटे मार। और बाकी का जल प्रसाद जो है वो वहाँ-वहाँ लगा जहाँ तुझे दर्द हो रही है या जो स्किन एलर्जी है। और बाल झड़ रहे हैं तो थोड़ा बालों में लगाने के लिए, फेस जो है उसका स्किन ड्राई हो रहा है फेस पे भी लगाओ, पीठ वगैरह पे एलर्जी है, दर्द है वहाँ पे लगाओ, जहाँ-जहाँ दिक्कत है वहाँ जल प्रसाद लगाओ। और बाकी नहाने के बाद, क्योंकि नहाने के टाइम हम साबुन या शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उसके बाद अपने ऊपर वो जो है सर से गिराओ पानी, ताकि जो जितना भी पानी है उससे आपका स्नान हो जाए। तो वो मैं कर रही थी। 2 जो तांबे के लोटे हैं, उनके टाइम टू टाइम जब संदेश आते थे कि ये लौटा बदल दे, ये खंडित हो गया है, तो उसके बाद तीसरा लौटा जो है वो मेरा अपने घर में दिल्ली में है। और 2 लौटे मैंने, वो जो लौटा खंडित हो जाने का मतलब होता है संगत जी, जो कि गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग में सुनाया था कि जब हम लौटे में जल रखते हैं ना, तो हमारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक होता है, जो हमारी नेगेटिविटी होती है, जितना हम जल उसमें अभिमंत्रित करके पीते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे शरीर जो है उसके रोग कटते हैं, तो उतनी नेगेटिविटी वो जो लौटा होता है ना, उसके बाहर आती है और वो लौटा काला हो जाता है। आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, वो लौटा काला जो है, वो उसकी कालिख नहीं जाती। और जब वो काफ़ी काला हो जाता है, इसका मतलब अब वो सारी नेगेटिविटी जो आपके अंदर से निकली है वो अब उस लौटे में आ चुकी है। अब वो फर्दर आपको, आपकी नेगेटिविटी जो है उसको फर्दर वो रिमूव नहीं कर सकता। तो अब आपको उस लौटे को परवा देना है और फिर एक नया लौटा लेके अभिमंत्रित करवाना है। और मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो बड़े मंदिर में जाके ही कराती हूँ। लेकिन अब जब मैं बेड रिडन हो गई, या थोड़े दिनों बाद गुरुजी की कृपा से घर में चलने लगी, लेकिन हाउस रिडन थी मैं, घर से बाहर जाने की मेरे में नहीं थी एबिलिटी। और सीढ़ियाँ भी हैं और घर में क्योंकि मेरे और कोई फैमिली मेम्बर है नहीं, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और अकेली रहती हूँ। मैं, गुरुपा जो हैं वही मेरे घर के हेड है, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो हैं और मैं हूँ। तो शायद ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, उन्हीं की प्रेरणा है कि मेरे जो मामा जी का बेटा है और बहू, वो मुझे बहुत प्यार से, सम्मान से अपनी गाड़ी में जालंधर से दिल्ली आए और मुझे लेके वापस जालंधर आए, मेरी सेवा करने के लिए कि मुझे बेड रेस्ट करवा सकें। और मैं अकेले एमआरआई कराने या हॉस्पिटल में जाके, तो मेरे में इतनी क्षमता ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने ये ज़िम्मेवारी उठाई। शायद इसमें गुरुजी की उनकी कोई प्रेरणा होगी, वो भी गुरुजी को मानते हैं। जब मेरा जन्मदिन था 28th को, तब भी वो दिल्ली आए थे और वो मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए थे और उनके साथ ही मैंने अपना तीसरा लौटा ब्लेस कराया था, उनके साथ ही रास्ते से खरीदा था। जब हम दिल्ली से छतरपुर जा रहे होते हैं, मतलब भाटी माइंस जा रहे होते हैं, तो छतरपुर में एक ऐसा छोटा-सा बाज़ार है, जहाँ पे ये मतलब कि बड़े मंदिर में अभिमंत्रित कराने के लिए ही तांबे के लौटे और उसके ऊपर तांबे का ढक्कन मिलता है। और उसमें सबसे ज़्यादा ये मैं चेक करती हूँ कि उस पे अगर कोई स्टिकर लगा हुआ है तो उसको रिमूव करके देखो कि उसके नीचे कोई डेंट या कोई दाग तो नहीं है। तो और कोशिश ये होती है कि मैं शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया, जिस लौटे पे कोई स्टिकर नहीं है ना, मुझे वही स्टिकर दो, क्योंकि डेंट लगा हुआ लौटा माना जाता है कि ये खंडित है।
और भी 3-4 पॉइंट्स देखने होते हैं जो मुझे इस वक़्त सारे याद नहीं आ रहे। पर ये याद आ रहा है कि बहुत सारे सत्संग मेरे को गुरुजी ने तब सुनवाए थे, ये चीज़ें समझाने के लिए कि जब हम एक तांबे का लोटा बड़े मंदिर में ले जाके अभिमंत्रित कराते हैं, तो उससे पहले जो लोटा हम खरीदते हैं, उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो उसमें संगत जी 2 चीज़ें तो मुझे बिल्कुल क्लियरली याद हैं। पहली ये कि उसमें कोई डेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी ये कि उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। बाकी जो 1-2 और भी प्रिकॉशंस होते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन 1-2 संगत ने ये शेयर किया था कि उन्होंने ना किसी लोकल जगह से तांबे का लोटा लिया और बाद में कुछ दिनों बाद वो अंदर से लोहे का निकल आया और वो लोटा बेकार हो गया। तो थोड़ा-सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ से ले रहे हैं, वहाँ पे आपकी पूरी तसल्ली हो कि ये असली तांबे का लोटा ही है। ये लोटा नकली नहीं है कि ऊपर से तांबे का लग रहा है, अंदर से स्टील या लोहे का है। तो वो तीसरा लोटा जो चल रहा था मेरा, और उन दिनों में मैं फिर इतनी बीमार हो गई, बीच में दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार भी आए और मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था अकेले सारे त्योहारों के रीति-रिवाज जो हमारी परंपराएँ हमारे बड़ों ने बनाई हैं, उनको पूरी करना। लेकिन जितनी गुरुजी ने मेरे से करवाई मैंने उतनी की। तो ना मुझे एक सत्संग आया संगत जी कि तू तो बड़े मंदिर आ नहीं सकती और तेरा जो लौटा है वो तेरा खंडित हो रहा है और तुझे नया लेना है। तो अब तू क्या कर कि सोमवार वाले दिन एक नया लोटा लेकर एक शिवालय में जाओ। शिवालय मतलब जहाँ पे स्थापित शिवलिंग है। घर से लोटे में पानी लेकर जा और वो पानी शिवलिंग पे चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जो मंत्र जाप है हमारे गुरुजी का, वो 7 बारी कर और वो तेरा अभिमंत्रित हो जाएगा, मतलब ब्लेस हो जाएगा। और फिर उस लोटे को तू, मतलब जैसे घर में हम यूज़ करते हैं कि बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती, तो वो लोटा तेरा ऐसे करने से मैं ब्लेस कर दूँगा और फिर उसका जल प्रसाद जो है उसको पी भी और उससे स्नान भी कर। तो मुझे लगा पंडित जी, संगत जी सॉरी, कि दिवाली की और धनतेरस की, भैया दूज की, मतलब ये गोवर्धन पूजा, जितने भी त्योहार थे, इन सब की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अपने लोकल जो मार्केट वाले शॉपकीपर्स हैं उनसे फ़ोन करके होम डिलीवरी पे मंगवाई या फिर मैंने अपनी मेड से कुछ चीज़ें मंगवाई। लेकिन तांबे का लौटा, पहली बात तो आसपास एज़ सच नहीं मिलता, खुद ही कहीं लेने जाना पड़ता है। 1 मिनट के लिए अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करके मंगवा भी लूँ, तो अपने घर से लौटे में जल लेकर सीढ़ियाँ उतरकर मंदिर तक जाना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल ही था कि गुरुजी ने ये मुझे मैसेज तो दिया है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? और देखो संगत जी, गुरुजी कैसे रास्ते निकालते हैं। गुरुजी ने मुझे जब हम जलंधर आए हैं फ्राइडे को, मेरे ये कज़न ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और भाभी मुझे लेने आए। फ्राइडे को मैं पहुंच गई जलंधर और संडे को इनके यहाँ हवन होना था। नहीं, फ्राइडे को नहीं पहुंची संगत जी, फ्राइडे को ये लोग दिल्ली पहुंचे। सैटरडे को हम दिल्ली से चले, सैटरडे इवनिंग को हम दिल्ली पहुंच गए। संगत जी, शनिवार को रात को मैं अपने कज़न ब्रदर के घर, जो मेरे मामा जी का बेटा है, उनके घर में उनके साथ शाम को पहुंची। इतवार वाले दिन यानी कि संडे मॉर्निंग को इन्होंने एक मंत्र जाप और हवन रखवाया हुआ था, जो कि सूर्य देव की आराधना का, नवग्रह की पूजा का और एक बड़ा ही सुंदर हवन रखवाया हुआ था। उसके लिए ना इन्होंने काफ़ी हवन सामग्री, मंत्र जाप की सामग्री और दान दक्षिणा का सामान एट्सेट्रा मंगवाया हुआ था। और मैंने देखा एक बहुत बड़ा लोटा
लाके इन्होंने रखा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये लौटा जो है ये किस लिए रखा हुआ है? काफ़ी बड़ा लौटा था तांबे का। तो उन्होंने कहा कि ये जो तांबे का लौटा है ना, इसमें गेहूँ यानी कि कनक, जो व्हीट होती है, वो डाल के और कुछ और चीज़ों के साथ ये दान में पंडित जी को देना है, दान दक्षिणा के तौर पे, हवन के बाद। तो ऐसे ही मैंने उनसे ये बात शेयर की कि मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया था कि सोमवार को ऐसे एक नया लौटा जो है वो तूने अभिमंत्रित कराना है, शिवालय पे जाना है। तो इतवार को सब कुछ ये करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक करनी थी, जब मैंने बात की तब तो इतना टाइम बचा ही नहीं था कि मार्केट जाएं, और क्योंकि मार्केट दूर है जहाँ से वो लौटा मिलता है तांबे का। तो मेरी भाभी जो है, कज़न भाभी, उसने कहा कि अ, मेरे पास ना एक सुच्चा नया कोरा तांबे का छोटे साइज़ का लौटा पड़ा हुआ है, जो पता नहीं उसने दिवाली पे या किसी दिन पहले, कुछ दिन पहले मंगवाया था, और वो रखा ही रह गया और वो पड़ा हुआ है। अब देखो संगत जी, गुरु जी के करिश्मे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उन्होंने जब कुछ करवाना है ना तो करवा ही लेना है। दिल्ली से मैं जलंधर पहुंची, यहाँ पे लौटा ऑलरेडी उसने, मेरी भाभी ने लेके रखा हुआ था छोटे से साइज़ का, जो कि आराम से गुरु जी के स्वरूप के सामने, इनके जलंधर में भी गुरु जी का स्वरूप है संगत जी। 28 सितंबर को एकादशी वाले दिन मेरा जन्मदिन भी था, और मेरा जो कज़न ब्रदर है उसका 29 को था। तो हम 27 सितंबर को 2024 को मेरे भाई भाभी और मैं, वो अपनी गाड़ी में, उस दिन फ्राइडे इवनिंग थी, हम बड़े मंदिर गए और हमने वो तीनों ने एक एक लोटा अभिमंत्रित कराया था, और एक स्वरूप भी बड़े मंदिर से ब्लेसिंग के तौर पे लिया था, जो कि इन्होंने जलंधर में आके उसके ऊपर फ्रेम करा के अपने मंदिर में रख के उसकी रूटीन में पूजा करते हैं, 2 वक्त जोत जगा के अपने बाकी सारे देवी देवताओं के साथ ही इन्होंने मंदिर में गुरु जी को नवरात्रों से पहले गुरु जी का जो है स्वरूप, उसके ऊपर फ्रेम भी करा लिया और उसको नवरात्रों से पहले स्थापित भी कर दिया, और बाकी सारे देवी देवताओं के साथ ही उनकी विधिवत 2 वक्त की पूजा करना, टीका करना, और उनके आगे लोटा रख के जल अभिमंत्रित कराना, सब कर रहे थे। तो वो लोटा इतने छोटे साइज़ का निकल आया, और मेरी भाभी मुझे, क्योंकि लिफ्ट है यहाँ पे, तो 5वीं मंजिल से लिफ्ट में नीचे ले गई। धीरे 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 करके मैं मंदिर तक भी पहुँच गई। जबकि जब मैं आई थी दिल्ली से यहाँ पे जलंधर, तो बीच में जब हम पेट्रोल पंप्स वगैरह पे वॉशरूम के लिए रुकते थे, या होटल हवेली में हमने खाना खाया था, तो चलना तो पड़ता ही है ना एंट्रेंस से आगे। तो वो मैं इनको पकड़ पकड़ के, दोनों मेरे जो भाई और भाभी हैं, मुझे सपोर्ट करके जैसे तैसे मैं चल रही थी। लेकिन मंडे तक मैं थोड़ी देर बीच में, थोड़ी 1-2 बारी मैंने हाथ पकड़ा अपनी भाभी का, क्योंकि मंदिर का रास्ता है तो पॉकेट में ही, लेकिन पॉकेट बहुत बड़ी है इनकी, और पैदल का रास्ता काफ़ी है। लेकिन बीच बीच में ना पिलर्स थे, तो मैं उनको पकड़ के या उनके सहारे थोड़ी देर खड़ी हो गई। ऐसे करते हुए मंदिर में पहुँचे। उस लौटे से मैं घर से ही जल भर के लेके गई थी, क्योंकि मेरे से चलना मुश्किल है, तो मैंने आधा लोटा ही जल का भरा था। लौटा जो है, मंदिर में जाके मैंने पूरा उसको जल से भर के, जैसे शिवलिंग पे रूटीन में जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाया, और शिवलिंग पे, मतलब पूरे शिव परिवार पे, और उसके बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए मैंने मंत्र जाप किया, और फिर उस जो लौटा है उसको घर में ले आई, और उसको मतलब कि जल से भर के गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के, और उसमें तुलसी के 3 पत्ते रात को डाल के, जैसे गुरुजी ने कहा था,
तो उसको वहाँ रख दिया और अगले दिन जैसे जल पिया जाता है और स्नान किया जाता है रूटीन में, जैसे मैं दिल्ली में अपने पश्चिम विहार में बड़े मंदिर के अभिमंत्रित ब्लेस्ड लोटे से कर रही थी, वैसे ही मैंने अब ये जलंधर में शुरू कर दिया। तो ना मुझे लौटा लाना पड़ा और ना ही मेरा बहुत ज़्यादा गैप आया, क्योंकि उस अभिमंत्रित जल को पीकर और उस अभिमंत्रित जल से स्नान करके आँखों में छींटे डाल के बहुत ज़्यादा जो तुम्हारी ब्लैक मैजिक की वजह से बीमारियां इंड्यूस की गई हैं, मतलब जिस बंदे ने ब्लैक मैजिक किया होता है ना, वो कुछ ऐसे तांत्रिक तरीकों से तुम्हारे शरीर के कुछ ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए तंत्र छोड़ देता है और वो बॉडी में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां मेरे भी शरीर में ब्लैक मैजिक की वजह से आ गई थी। तो गुरुजी के लौटा, जो ब्लेस्ड लौटा है, उसमें रखे हुए जल प्रसाद को सुबह पीकर और उसमें तुलसी भी डालनी, 3 पत्ते मैं डालती हूँ, क्योंकि उससे जो हम लो एनर्जी हो जाते हैं ना गुरुजी, संगत जी, और डिप्रेशन आ जाता है। जब एक बंदा बीमार होता है और लाचारी फील करता है, कुछ कर नहीं पाता और डिप्रेशन आता है, तो ये जो जल होता है ना, जिसमें तुलसी रात को डाल के आप सोते हैं, गुरुजी के आगे रखते हैं और मंत्र जाप करके पीते हैं, तो उससे आपको एनर्जी भी मिलती है और आपका रोग भी कटता है, और संगत जी जो डिप्रेशन हो रहा होता है ना, वो भी कम हो जाता है। तो वो अब मैं यहाँ पे जलंधर में भी अ, उसी रूटीन को जो दिल्ली में कर रही थी फॉलो फॉलो कर रही हूँ। और इसके अलावा भी शुक्राने बहुत हैं, लेकिन आज के इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि गुरुजी का संकेत आ रहा है कि अब अगले अगले शुक्राने का जिक्र अगले सत्संग में गुरुजी के कृपा से होगा। मैं गुरुजी को ख़ास तौर से पहला शुक्राना तो ये करना चाहती हूँ कि मेरे से शुक्राना सत्संग करवा लिया गुरुजी ने, जिसमें कि बड़े विघ्न आ रहे थे, क्योंकि शुक्राना सत्संग करने से हमारे बड़े सारे रुके हुए काम जो है वो बन जाते हैं, कष्ट निवारण होता है और ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें भी, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कि वो उन्होंने मेरी इतनी लाचारी और मजबूरी में भी ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उन्होंने मेरा लौटा फिर से ब्लेस करा दी करके, जो मेरा चल रहा था सिलसिला, वो मतलब कि उनकी ब्लेसिंग्स देने का वो चलता जा रहा है। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हर तरह से अपनी संगत को के कष्ट काटते हैं, उनके जितने मर्जी ग्रह खराब हों, उनके ऊपर जितना मर्जी ब्लैक मैजिक का वार हो या पुराने जन्म के कर्मों का प्रभाव हो, लेकिन वो हमारे कष्ट काटते हैं। हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है उसको पॉसिबल करने के रास्ते वो खुद ब्लेस कर देते हैं। और इस सत्संग को विराम विराम देने से पहले मैं सारी संगत से और गुरुजी से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने कुछ गलत कह दिया हो, कुछ गलती हो गई हो कहने में, सुनने में, गुरु संगत के प्रति या गुरुजी के प्रति, तो उसके लिए वो मुझे क्षमा कर दें और सारी संगत को ब्लेस करें। जैसे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं, मेरे इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए रास्ते निकाले हैं, जो भी गुरु संगत ये सत्संग सुन रही है उसके भी कष्ट काटें, उनके भी जो चीज़ें नहीं हो पा रही उनको वो उनके रास्ते निकाल के उनको पूरा कर दें। और गुरुजी ने जो आज मुझे एक मतलब कि नाराज़गी शो की थी एक शॉर्ट वाले मैसेज के थ्रू, कि भाई निंदा चुगली करनी बंद कर दे, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना या दूसरों के ऊपर कोई दोष लगाना बंद कर दे, उससे भी तेरे जो है काम रुक जाते हैं, उससे भी जो है हमारे में नेगेटिविटी आती है। तो मैं
गुरु जी से भी और सारी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि हाँ, जब से मैं अपनी भाभी के पास आई हूँ, जाने अनजाने में अपनी तरफ से तो हम दोनों शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के ऊपर कोई दोष लगा देते हैं। किसी की अगर करेक्ट फैक्चुअल बुराई भी हम करें तो भी वो निंदा या उसमें ही आती है, ब्लेम करना। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, नो एबीसी, नो अब्यूज़, नो ब्लेम एंड नो क्रिटिसाइज़। तो वो जो है मैं फ़ॉलो नहीं कर पा रही थी। अपनी भाभी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए काफ़ी कुछ शेयर करते हुए बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने डिस्कस किया जिसका या अब्यूज़ तो नहीं किया किसी को, पर ब्लेम या क्रिटिसाइज़ तो कर ही रहे थे। तो मैं सारी संगत से भी माफ़ी माँगती हूँ, गुरुजी से भी माफ़ी माँगती हूँ और सारी संगत को गुरुजी का ये मैसेज देती हूँ कि हमें ना ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, हमारे कष्ट काट रहे होते हैं, हमारे कर्मों से हमें मुक्ति दे रहे होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आके विघ्न बनती हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को खुद ही अपने कर्मों गलत कर्म करने से काट देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिड्यूस कर देते हैं, रोक देते हैं। तो गुरुजी को मेरे को जो एवरीडे मार्गदर्शन करते हैं, मेरी कमियां जो हैं उनको सुधारते हैं, उनको गाइड मुझे करते हैं। मतलब जैसे ही इज़ माय पापा तो हैं ही, गुरुपा तो हैं ही इज़ माय फिलोसोफर, ही इज़ माय गाइड, ही इज़ माय पाथ शोअर। तो वो गुरु भी हैं। तो इसके लिए भी उनका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 14 नवंबर को 6:15 बजे मैं रमनीक कपूर इस वक्त जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सत्संग में मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया था, संकेत था कि शुक्राना कर। तो संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं एक्चुअली पश्चिम विहार दिल्ली की रेजिडेंट हूँ और इस वक्त अपने मामा जी के बेटे और बहू के पास रहने आई हुई हूँ जलंधर में। तो क्योंकि मेरे को स्पाइन इशू था और चलना फिरना, उठना बैठना, सीढ़ियाँ उतरना सब मेरे लिए मुश्किल था। और मैं सॉरी संगत जी, नाम बताना भूल गई। मैं गुरु जी की बेटी रमनीक कपूर, पश्चिम विहार दिल्ली की रेजिडेंट, जो इस वक्त जलंधर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, ये एक 5 भीष्म एकादशियाँ कार्तिक मास की हैं, जिनका एक हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है कि ये देवों की 5 दिवसीय दिवाली होती है और जो हम पृथ्वी लोक के लोग हैं, हमारे लिए ये 5 भीष्म एकादशियाँ होती हैं। तुलसी माता की विशेष पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया संगत जी, कि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, मार्केट नहीं आ जा सकती, और ये जो कार्तिक का महीना है, काफ़ी सालों से मैं अपने घर में तुलसी पे दिया करती थी। दिया जलाया जाता है और हमारा जो मंदिर है हमारे कॉलोनी का, वहाँ पे बड़ी धूमधाम से तुलसी की मतलब मेहंदी हल्दी का फंक्शन, सत्संग होना, कीर्तन होना, और फिर बड़ी धूमधाम से जो शालिग्राम है उनकी बारात निकालना, और फिर उसके बाद
गठबंधन करके तुलसी माता के फेरे विवाह होना, ये सारा होता है। लेकिन क्योंकि मैं चल फिर नहीं पा रही थी और सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी, तो काफ़ी दिनों से मतलब पूरा जो ये महात्म शुरू हुआ तो मैं एक भी दिन मंदिर भी नहीं जा पाई। और कभी 2 वक़्त दिया जला पाती थी, कभी 1 वक़्त भी नहीं जला पाती थी। और जो एक प्रथा थी कि एकादशी के दिन मैं तुलसी माता के 16 तो नहीं पर 7-8 श्रृंगार ला के माँ को चुन्नी ओढ़ा के, तुलसी माँ को चुन्नी ओढ़ा के उनका जैसे श्रृंगार करना। फिर द्वादशी वाले दिन ज़्यादातर सालिग्राम या अपने लड्डू गोपाल से तुलसी माता का गठबंधन करना, ये रस्में करती थी। अब दिल्ली में तो ये पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि ना तो मैं सीढ़ियाँ उतर के मार्केट या किसी शॉप पे जा सकती थी, ना ही ये श्रृंगार की वस्तुएं देने के लिए जो शॉपकीपर है, जो ये चीज़ें रखता है, उसके पास कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, ना ही उसका कोई होम डिलीवरी का सिस्टम है। तो मन में एक भाव था कि अब मैं रिटायर हो गई हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी है। तो जब जॉब करती थी तब तो भाग दौड़ में भी सारा कुछ कर लेती थी, तो अब मैं चल फिर नहीं पा रही, तो इतने अच्छे से मेरा कुछ हो नहीं पाएगा इस बार ये तुलसी विवाह या तुलसी का जो हल्दी मेहंदी। पर गुरुजी हमारी सब बातों को, हमारे दिल की बातों को जानते हैं। हमें एहसास कराए बिना ही हमारा सब कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मेरे भैया भाभी मुझे जलंधर ले आए और मैं आई तो ये ना 6 स्टोरीड के 7 स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं और वो 5th स्टोरी में रहते हैं। तो उनके घर में तुलसी का पौधा नहीं था, तो मैंने ऐसे कहा कि मुझे तो तुलसी के पौधा चाहिए था, पूजा करनी होती है। तो भाभी के पापा भी यहीं रहते हैं, उन्होंने अपने घर से बड़ी अच्छी हरी भरी तुलसी का एक गमला लाके रख दिया इनके घर में। तो मैंने अपनी भाभी से जैसे बात की तो मंदिर में, इनके जो लोकल मंदिर है उसमें तुलसी का पूजन किया जा रहा था, तुलसी का कार्तिक महात्म भी पढ़ा जा रहा था। वहाँ पर भी तुलसी की हल्दी मेहंदी और शादी का सारा प्रबंध भी था। और जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मंगलवार को, आज वीरवार है, टुडे इज़ 14th नवंबर थर्सडे, और मैं ट्यूसडे को यानी कि 12th नवंबर को मंदिर में जाके मैंने हनुमान जी का चोला चढ़ा के, दिया जला के, लड्डू बूंदी के लड्डू चढ़ा के, साथ हनुमान चालीसे का पाठ करके वहाँ आए थे। तो क्या हुआ कि वापसी में मेरी भाभी गिर गई और उनके घुटने पे चोट आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी लिस्ट जो मैंने बनाई थी, जो तुलसी माता की हल्दी पे, उनके मेहंदी पे और उनकी मतलब चढ़ाई जाती हैं चीज़ें, तो वो सारा कुछ इवन एडिशनल चीज़ें भी ले आई अपने, उनके यहाँ पे जो लोकल पूजा घर है जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो संगत जी सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कलीरा, क्योंकि कलीरा बांधा जाता है हल्दी के टाइम, और चुन्नी, श्रृंगार का शीशा, शालिग्राम जिनके साथ सगाई की जाती है, और पीला धागा, लाल धागा, शालिग्राम का सेरा, जो कि सेराबंदी भी की जाती है भगवान जी की, शाली विष्णु भगवान की शालिग्राम के रूप में की जाती है। और ये तुलसी विवाह का बहुत महात्म है। और पूरा कार्तिक का महीना सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करके कार्तिक महात्म की कथा कही जाती है, जिसमें जलंधर का जिक्र है कि जलंधर का वध किया जाता है और वृंदा जो कि उनकी पत्नी है, उसका सतीत्व भंग किया जाता है उसको मारने के लिए। और उसके बाद पूरी कथा है कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। और जो देव देव उठानी एकादशी है, उसका काफ़ी महत्व है, व्रत रखा जाता है और भी बहुत कुछ किया जाता है। और ये 5 दिन जो एकादशी से
पूर्णमासी तक के होते हैं। जिस दिन गुरपुरब होता है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है, उस दिन तक के 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें बड़ी धूमधाम से तुलसी माता की और अ, विष्णु भगवान की शालिग्राम के रूप में विवाह भी किया जाता है। तो इधर क्या था कि जो मेरा भतीजा है, उसका कल 13th नवंबर को बर्थडे भी था। तो परसों रात को मेरी भाभी सारा सामान ले तो आई, लेकिन धीरे-धीरे उसके घुटने की चोट, क्योंकि वो गिर गई थी, चोट पे दर्द बढ़ती गई, तो हम वो सगाई की रस्म परसों नहीं कर पाए। तो कल बड़ी सुस्ताई आ रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना पराली जलाने से जो पॉल्यूशन है पंजाब में काफ़ी है, तो उसकी वजह से कुछ गले पे भी असर आता है, कुछ आँखों पे असर आता है, और सूरज भी नहीं निकलता, तो इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस भी फ़ील नहीं हो रही थी। पर फिर भी मिड डे पे नहा धो के तैयार होके मैंने तुलसी माता का सारा जो किया जाता है श्रृंगार, कलीरा बाँधा, उनके हल्दी का ऊटन बनाया, हल्दी का ऊटन लगाया जाता है तुलसी माँ को, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये सब लगाया जाता है। कुछ लोग तुलसी माता के मतलब पौधे के पत्तों पे ये चीज़ लगाते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि पत्तों पे लगाने से पत्ते नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें माता को अर्पित करनी चाहिए। उनके जो स्टेम होती है ना, वहाँ पे तो उनके तने पे ही बहुत अच्छा खिला हुआ मजबूत तन वाला पौधा है, आया इनके घर में। तो हल्दी का उटन लगाया, सिंदूर लगाया, नेल पॉलिश लगाई, और क्या लगाया, बिंदी लगाई, और चूड़ियाँ पहनाई, तने में ही पहना दी जाती हैं, और उसके अलावा चुन्नी ओढ़ाई जाती है, दिया जला के, और आरती की जाती है, मेवा चढ़ाया जाता है। तो क्या हुआ कि कल इनकी पॉकेट में ब्याह था और परसों सगाई थी। परसों तो हम सामान ले आए, ना मंदिर जा सके, ना घर में कुछ कर सके, लेकिन हमने घर में बैठ के लाउड स्पीकर पे जो भी पाठ हो रहे थे, भजन हो रहे थे, वो सब सुने, और घर में ही तुलसी माता का श्रृंगार किया, आरती की, और जो सुहाग गाए जाते हैं लड़की वालों के, वो ऐसे ही यूट्यूब से लगा दिए, और फिर जो शालिग्राम होता है उसका गंगा जल से स्नान करा के और उनका श्रृंगार किया जाता है, और उसके जो होते हैं सेहरे बोले जाते हैं, सेहरा पहना के कल रख दिया। और उसके बाद जो हमारे मेरा भतीजा है, उसके नाना जी अकेले रहते हैं, नानी जी नहीं हैं, तो उनके घर, क्योंकि काफ़ी केक वगैरह, समोसे और नूडल्स और भी बड़ी सारी चीज़ें मेरी भाभी ने कुक की, और हम नाना जी के घर गए और वहाँ पे उनके साथ केक काट के मेरे भतीजे का बर्थडे मनाया, और रात को लेट आए। तो अब क्योंकि भाभी थक भी गई थी और उनके पैर में काफ़ी दिक्कत भी थी, तो संगत जी कल गुरपुरब है, फ्राइडे है, तो भैया को भी छुट्टी है, भतीजे को भी छुट्टी है, तो हमने सोचा कि जो जब तुलसी माता की गठबंधन किया जाता है, उसके बाद जो है 7 परिक्रमाएं भी लेने की प्रथा है। तो वो गमला काफ़ी भारी है। मेरे से या भाभी से, तो मैं स्पाइन अफेक्टेड हूँ, उसका तो घुटने में चोट लगी है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि कल जब गुरपुरब पूर्णमासी को छुट्टी होगी, तो वो गमला जो है घर में जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पे रख के, और जो शालिग्राम है उनके साथ गठबंधन करके, छोटा सा हवन करके, और फिर हम उनके परिक्रमा ले लेंगे। और अपने घर में तो परिक्रमा मैं ले नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ मैं मंदिर में जब परसों गई, तो तुलसी माता की जो वहाँ पे रखा हुआ था गमला, चुन्नी ओढ़ा के, तो उसको इस हिसाब से रखा गया था कि आराम से परिक्रमा भी मैंने ले ली,
क्योंकि तुलसी माता की पूजा करना, दिया जलाना, उनकी परिक्रमा लेना, ये कार्तिक के महीने में इसकी प्रथा है, परंपरा है और इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वो सब कुछ जो मैं अपने घर में नहीं कर पा रही थी और कर भी नहीं पाती अगर मैं दिल्ली में होती, वो सारी इच्छाएँ मेरी जो है मेरी गुरुजी ने यहीं पे करा दी और इतनी अच्छी तरह से शायद मैं वहाँ श्रृंगार भी नहीं कर पाती जितनी अच्छी तरह से यहाँ मैंने कर लिया। तो गुरुजी हमारे मन की इच्छाएँ जानते हैं और उनको कैसे पूरा कराना है, खुद रास्ते बना देते हैं। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि नमन। तो तुलसी विवाह की सभी गुरु परिवार को बधाई हो। माँ तुलसी का आरोग्यता का आशीर्वाद गुरुजी के सारी संगत पे बना रहे। गुरुजी ने भी मुझे काफ़ी दिनों से ये आदेश दिया हुआ है कि उनके जल प्रसाद में सुबह 3 तुलसी के पत्ते डाल के रोज़ लेने हैं, जिससे कि शरीर को आरोग्यता भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। तो इसी के साथ आज के सत्संग को मैं अपनी वाणी को यहाँ पे इस विराम देती हूँ और सारी संगत से और गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस सत्संग को सुनाते हुए मेरे से जो भूल चूक हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और सारी संगत को ब्लेस करें, उनकी अरदास जो भी है पूरी करें। गुरुजी मुझे बहुत ही ब्लेसिंग भरे पॉजिटिव मैसेजेस भी दे रहे हैं, सत्संग भी सुना रहे हैं। तो गुरुजी आपकी कृपा सदा मेरे पे बनी रहे। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हर जो आपने हमारे को खान-पीने का वैभव दिया है, हमारी इच्छाएँ पूरी करते हैं, हमें अच्छे रिलेटिव्स के साथ आपने मिलाया है और सेलिब्रेशन करवाते हैं और हमारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। हमारे को जब-जब हम कुछ गलती कर रहे होते हैं, मैसेज दे के हमारी गलती का एहसास कराते हैं, हमारा सुधार करते हैं, करेक्शन करवाते हैं, बिहेवियर की करेक्शन कराते हैं, कंडक्ट की करेक्शन कराते हैं, गाइडेंस देते हैं। हर चीज़ का, हर पल का शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ, गुरु जी की प्यारे संगत के साथ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से 2023 से गुरु जी के साथ गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। उस वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं आपके साथ अपनी क्या परेशानियाँ बताऊँ, मुझे इतनी परेशानियाँ थी, मैं फिज़िकली, मेंटली हर तरह से परेशान थी। पहले तो मैं अपनी हेल्थ के बारे में बात करूँगी। मेरे को हेडेक की जो प्रॉब्लम थी वो पिछले, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि शायद बचपन से ही थी वो मेरे को, और जैसे-जैसे भी कुछ सालों से मतलब इतनी ज़्यादा हो गई कि ना कोई मेडिसिन से मेरे को आराम मिलता था, ना ही मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे किसी भी तरह से कोई आराम नहीं मिलता था। जो भी बोलते थे डॉक्टर या फिर कहीं भी जाने के लिए मैं हर किसी के पास जाती थी। कुछ दिनों के लिए तो आराम हो जाता था, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाता था। लेकिन 2023 शायद अक्टूबर-नवंबर की बात है, जब मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक में गुरुजी का स्वरूप देखा और मुझे जो भी मैसेज मैंने वहाँ पे गुरुजी के आते थे वो मैं जब पढ़ती थी, तो उस वक़्त मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरे साथ मेरे लिए मैसेज आ रहे हैं सारे, और मेरे साथ ही वो सारी बातें कर रहे हैं।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक़्त। तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे मिल गया है, जो जैसे किसी का मेरे को ज़रूरत नहीं, अब गुरुजी मिल गए हैं तो। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लगी, उनके जो भी यूट्यूब में सत्संग आते हैं, संगत जी जो भी शेयर करती हैं अपनी, वो सब सुनने लगी। मंत्र जाप भी मैं अपने घर में सुबह शाम दिन में जब भी मेरा मन, हर वक्त मैं उसको सुनती थी और साथ में बोलती भी थी, मंत्र जाप भी करती थी। तो ऐसे करते-करते मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में जो मेरी सिर दर्द थी, बहुत ही पुरानी, बहुत ही ज़्यादा हेडेक, इतनी ज़्यादा कि मैं दिन में 3-3 4-4 बार दवाइयाँ खा लेती थी। लेकिन मेरे को कभी भी कुछ टाइम के लिए आराम मिलता था, मतलब वो मिलना ही बंद हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे ब्रेन में कोई बहुत ही बड़ी मुझे बीमारी है, और होगी भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई सिटी स्कैन तो मैंने करवाया नहीं है, पर वैसे मैंने बहुत बार चेक करवाया है। तो मैं बहुत परेशान थी, और गुरुजी ने मेरा साथ, मुझे ऐसे पकड़ा कि बस मैं उनके बस हर वक़्त मैं उनका नाम लेने लगी और मंत्र जाप करने लगी। ऐसे करते-करते मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कब जैसे मेरा जो इतने पुराने सालों की जो हेडेक थी, वो मेरे को नहीं पता कि कोई बीमारी थी या कोई जादू टोना था या कुछ, वो भी होता तो वो भी है, घर में बहुत कुछ चलता है, वो भी होती रहती हैं वो भी। लेकिन मैंने कोई उसके बाद मेडिसिन में, मेरे हर वक़्त मेरे पर्स में दवाइयाँ होती थी, और मैं दिन में 3-3 4-4 बार दवाई खाती थी। मैं कहीं जाती नहीं थी, मतलब मैं सिर्फ़ जॉब करती हूँ, मैं सिर्फ़ जॉब के लिए जाती हूँ। उसके अलावा मैं कहीं ना, मेरा किसी के साथ आना था, ना जाना था, क्योंकि मेरा हेल्थ ही जब जब आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर आप बीमार ही रहेंगे, तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। मतलब आप अपने परिवार में भी नहीं उठ बैठ सकते हैं। मतलब एक सिर्फ़ एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, एक बस वो ही निभाने वाली बात होती है। बाकी आप कहीं कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया मैंने इस हेडेक को लेके, मैंने बहुत धक्के खाए। जहाँ भी किसी ने बताया कि इनके पास जाओ, ये ठीक कर देंगे, 2-4 दिन के लिए आराम मिल जाता था, लेकिन वो मतलब मेरी मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटली बहुत अपसेट हो गई थी मैं, क्योंकि मैं मतलब बीमारी तो मैं, और भी बहुत बीमारियाँ थी, लेकिन मैं उनकी तरफ तो ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा सिर जो था, मेरा हेडेक इतनी थी कि मैं उसकी तरफ, उसी में उलझ चुकी थी मैं, उसी में फँसी हुई थी मैं। परि फैमिली में भी सारे होता ही है, सभी ऐसे बोलते हैं कि जब देखो इसके सिर में दर्द लगी रहती है। तो मतलब बहुत परेशानियाँ थी, और मैं गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को मे मेरा वो सिर दर्द, मेरी जो भी हेडेक थी, वो ख़त्म कर दी। वो ही नहीं, उसके अलावा मेरे को बहुत ज़्यादा और भी बड़ी दिक्कतें थी। उसके बारे में मैं बात करूँगी आपके साथ, सबके साथ अपना बताऊँगी। पर मेरे गुरुजी ने मेरे को बहुत साथ दिया, और अभी भी दे रहे हैं। परेशानियाँ भी आती हैं, पर गुरुजी मुझे सँभाल लेते हैं। बहुत सारी बटरफ्लाइज़ नज़र आती हैं, जो सारी उम्र में, सारी ज़िंदगी में मैंने कभी देखी नहीं थी। इतनी बटरफ्लाइज़ आती हैं घर के आँगन में, चलते-चलते, कहीं भी जहाँ भी नज़र दोगे आप, कई बार सिर के ऊपर से निकल जाती है। ऐसा लगता है कि बस गुरुजी साथ में हर वक़्त चल रहे हैं, और अब बस गुरुजी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। गुरुजी ने इतने अच्छे से मेरे को सँभाल लिया कि मेरा जो एक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था। ऐसे लगता था कि अब शायद ही मैं ठीक हो पाऊँगी, या इसी में उलझ के रह जाऊँगी मैं कुछ। मेरी दुनिया ही ऐसी बदल गई थी, तो मैं गुरुजी ने मेरे को बड़ा साथ दिया है, और मैं गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत में चुना, मेरे को
अपने साथ जोड़ा और मैं सारे लोगों से, सारी संगत से बहुत-बहुत सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी अपने यूट्यूब में जो भी अपने सुख दुख के सत्संग अपने शेयर करते हैं गुरुजी से, कि जो भी उनके साथ गुरुजी का आशीर्वाद उनको मिलता है वो अपना शेयर करते हैं, जिससे हम सभी संगत जो हैं वो सुन के हमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकली मेंटली हर तरह से हमें आराम मिलता है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि कोई हमारे दुख, हमारे सब कुछ, हमारी बातें बता रहे हैं, हमारे दुख गुरुजी के साथ अपने हमारे दुख ही गुरुजी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आधे हमारे बड़े सारे जो भी फिजिकली और मेंटली हरासमेंट होती है, फिजिकली और मेंटली और हेल्थ इशू होते हैं, आधे तो वो सत्संग सुन के ही खत्म हो जाते हैं और एक बड़ी पॉजिटिव थॉट आती है और जैसे कुछ बुरा सोच आती है दिमाग में तो थोड़ी देर में वो निकल जाती है और ऐसे लगता है कि नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और अभी थोड़ी-थोड़ी जो भी देर सिर दर्द मेरे को होती है, पर वो कभी बीच में होती है, जैसे वो चलो वो तो एक नॉर्मल सी बात है। 2-3 महीने में 1 आधी 2 बार हो जाए वो, लेकिन मेरे तो हर वक़्त होती थी, मतलब 2-2 3-3 महीने कंटिन्यू चली रहती थी और मैं कुछ नहीं कर पाती थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। जॉब पे जाना, वहाँ पे भी सिर पकड़ के बैठे रहना, काम करना, फिर सिर पकड़ लेना। मतलब इतना ऑयल लगाना सिर में, कभी नींबू रगड़ना, कभी कुछ करना, दिमाग ठंडा हो जाए, सिर में दर्द हट जाए, पर कुछ नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। जब गुरुजी ने मेरे को मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को थामा गुरुजी ने, मेरा साथ दिया गुरुजी ने, बस वो दिन था और आज का दिन है। वो सिर दर्द सारी मेरी ख़त्म हो गई है और मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने अगला सत्संग आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी और मैं सारी संगत के साथ एक बार कहूँगी कि मैं और आप मिलके एक बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे से जो भी भूल चूक हो गई है सत्संग शेयर करते वक्त और जो भी बार बार मेरे से शब्द रिपीट हुए हैं, उसके लिए मेरा ये पहला सत्संग था, तो जो भी गलती हुई तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की संगत के साथ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की सारी संगत साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ मेरे शहर में गुरु जी की कितनी संगत है और सत्संग कहाँ होता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि 2024 जब शुरू हुआ तो हर साल गुरु जी का सत्संग होता है, तो होते रहते हैं, तो तब भी सत्संग हो रहा था और उसने मुझे बताया कि तुम भी वहाँ पे आना। तो मैंने मन बना लिया हुआ था कि मुझे गुरु जी की संगत को के साथ भी मिलना है और वहाँ पे जो सत्संग होते हैं वहाँ पे भी जाना है, लंगर प्रसाद भी खाना है, चाय प्रसाद भी लेनी है। पर क्योंकि मैं जॉब करती थी और सत्संग का जो टाइम था वो शाम को 7 बजे का था और मेरा जो जॉब का टाइम था वो 8 बजे का था और मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी का वेलकम बैंड जब होता है, जब वेलकम करते हैं उससे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना। तो मैंने हाँ कर दी और मैं वहाँ जाना चाहती थी, पर क्योंकि मैं अपनी जॉब के साथ घर भी मैनेज करना होता है तो मैंने सारा काम जल्दी से कर लिया गुरुजी की कृपा से। तो मैंने वहाँ जाना था, सर्दी के दिन थे
और थोड़ा अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता था, तो मैंने जाना था तो मैं खुद ड्राइव करती हूँ। पर मेरी स्कूटी ख़राब होने की वजह से मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ा। तो मैं 6:30 बजे तक घर से पैदल ही निकल पड़ी और थोड़े अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। तो रास्ते में मैं सोच रही थी कि मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैंने वहाँ जाके सत्संग अटेंड करना था, फिर आके वापस ड्यूटी के लिए भी जाना था। तो मैंने कभी किसी से रास्ते में लिफ्ट कभी ली नहीं, तो मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था कि मैं कैसे लिफ्ट माँगूँ किसी से। मैं पैदल ही जल्दी-जल्दी से जा रही थी। जब भी कोई पीछे से बाइक आती, गाड़ी आती, तो मेरा 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 मन करता कि मैं लिफ्ट ले लूँ, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। मैंने कभी लाइफ़ में लिफ्ट ली नहीं किसी से। लेकिन पता नहीं कैसे मैंने एक बाइक को हाथ दे दिया, और वो भैया वहीं रुक गए और मुझे लिफ्ट मिली उनसे। तो मैंने थोड़े रास्ते तक, जहाँ तक मुझे जाना था, मैं वहाँ तक उनके साथ गई और फिर वहाँ से कुछ पैदल शॉर्टकट का रास्ता था, तो मैं वहाँ पे उतर गई। और मैं जब वहाँ से जा रही थी तो मुझे वो रास्ता ही पहले मैं गलत रास्ते चली गई, और फिर मैं किसी ने मुझे बताया तो मैं वापस मुड़ी और फिर मैं वहाँ से सीधा रास्ता मुझे लगा। मैं कभी भी उस रास्ते से कभी गई नहीं हुई थी पहले। तो मैं जल्दी वहाँ चली गई, तो मैं वहाँ पहुँची जहाँ सत्संग हो रहा था, और बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके। गुरुजी जब आए, उनका वेलकम बैंड बजा और गुरुजी अंदर आए, तो मैं पहले से वहाँ पहुँच गई हुई थी। तो मैंने वो सब कुछ देखा, वहाँ पे सत्संग अटेंड किया, वहाँ पे जो भी शब्द, गुरबानियाँ, मंत्र जाप, ये सब कुछ चल रहा था, और मन को बड़ी शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पे चाय प्रसाद भी मिला, समोसा चाय प्रसाद। पर क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना था, तो उस दिन मुझे थोड़ा जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। पर मेरे पास आने के लिए भी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब कैसे अपने टाइम से ड्यूटी पे पहुँचूँगी। और गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि वो मुझे आके ले जाएँ घर, तो मैंने उनको कॉल की, तो वो पहले से ही वहाँ पे आए हुए थे। पेट्रोल उस दिन कुछ पेट्रोल की इश्यू था, कुछ पेट्रोल भरवा ले भरवाने का कि भरवा लो, ऐसे कुछ मिलेगा नहीं या कुछ ऐसा इश्यू था। तो मेरे हस्बैंड अपने आप ही उसी एरिया में वहाँ पे आए हुए थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने एकदम से मेरा आते टाइम भी मेरा सब कुछ अरेंज कर दिया, और जाने के टाइम भी मेरे को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले से ही यहाँ आया हुआ हूँ, तो तू आ जा जल्दी से। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ उनकी बाइक पे जल्दी से घर आई, और जल्दी से अपने बच्चों को खाना खिला के अपनी ड्यूटी के लिए भी चली गई। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मैं पहली बार सत्संग में गई थी और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना अच्छा लगा। मेरी आँखें ऐसे भर-भर के वहाँ पे मेरे को ऐसे लगे जैसे मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ। गुरुजी ने मेरे को बड़ा कुछ दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पर सब कुछ अपने आप ऐसे हो जाता है जैसे लगता है कि गुरुजी ने अपने आप रास्ते बनाए हुए हैं और हम उस रास्ते में अपने आप खींचे चले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ मुझे जोड़ा, और मैं गुरुजी की संगत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जो अपने सत्संग जो है वो यूट्यूब पे शेयर करते हैं, जिससे हमें गुरुजी का जो भी आशीर्वाद है वो मिलता है। और मैं प्राची जी का भी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। मैं जब सोच ही रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, मैं काफ़ी महीनों से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कैसे करूँ? पता नहीं क्यों नहीं हो पाता था। तो एक दिन मैं ऐसे सर्च कर रही थी कि कौन से उस पे मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, तो मेरे आगे 2 नंबर आए, उसमें से एक जो प्राची जी का था,
और पता नहीं क्यों वो इतनी जल्दी मेरे हाथों से सब कुछ हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।